नमस्कार, सत श्री अकाल। दिनांक 10 मार्च 2022 बढ़ते उभरते और मजबूत होते विश्वास के रिश्ते के साथ आज हम आए हैं रहेजा वान्या और आज आपको हम इसका छठा कंस्ट्रक्शन अपडेट देने जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ क्लाइंट जिनको एक हमारे इस कंस्ट्रक्शन अपडेट का काफ़ी समय से इंतजार रहता है और आप रेगुलर हमें कमेंट करके और कॉल करके या मैसेज करके आप हमें कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में पूछते हैं, तो हमें ये बताते बहुत खुशी होती है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है फुल स्विंग चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जब हमने इसका पहला अपडेट दिया था उस समय पे एक 2 BHK जो आज भी कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है उसका प्राइस 62 लाख रुपए के अप्रॉक्स आता था, और आज इन्वेस्टर्स को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इसके अंदर 2 BHK का MRP जो है 75 लाख रुपए के करीब आ चुका है। और बाकी अगर कुछ लोगों ने जो नए हमारे साथ आज चैनल पर जुड़े हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्ट डिटेल के साथ कंस्ट्रक्शन अपडेट देने जा रहे हैं। जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल जो कि करीब 25 एकड़ था और अब उस पर सिर्फ 8.4 एकड़ प्रोजेक्ट के ऊपर जो रहेजा वान्या का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं G+19 इस टावर की हाइट है, डायमंड शेड ये टावर्स है और आउटर फसाड जो है वो टफन ग्लास से रहेगा। इसका जो आर्किटेक्ट है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी एडास कर रही है और इसमें कंस्ट्रक्शन जो है अपने रहेजा डेवलपर्स अपने कंस्ट्रक्शन पार्टनर अरब टेक के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि 8.4 एकड़ के अंदर ग्रीन एरिया काफी दिया गया है, यानी कि अभी तक जो है इस प्रोजेक्ट को ग्रीनेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे का अवार्ड भी मिल चुका है। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देख रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल जो है ये पूरा का पूरा क्लब हाउस रहेगा और फर्स्ट फ्लोर से इसके फ्लोर स्टार्ट होते हैं। आप इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या 5 BHK बुक करवा सकते हैं। और इसमें ये आप देख रहे हैं जो कैविटी स्पेस है नीचे टावर के, ये संकन फ्लोर्स है। यहाँ पे संकन कोर्ट लगाया जाएगा जिसमें आपको बारबेक्यू या गेट टुगेदर की कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर की फैसिलिटी रहेगी। और इसके साथ ही यहाँ आप पूरा देख रहे हैं कि इसमें योगा एरिया, एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, एम्पी थिएटर, मिनी गोल्फ क्लब यहाँ ग्राउंड लेवल पे रहेगा और साथ में किड्स पूल और अडल्ट पूल रहेगा। और ये सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर एक क्लब हाउस अलग से होता है और बाकी टावर होता है, ऐसा नहीं है। ये पूरी सोसाइटी को ही एक तरह से क्लब हाउस के तौर पे डेवलप किया गया है। जैसे ये पूरा गार्डन में भी काफी सारी एमिनिटीज हैं और इसके ग्राउंड लेवल पे पूरा ये क्लब हाउस है और इसके साथ इसके अंदर इसकी यूएसपी है स्काई पार्क। स्काई पार्क में आपको यहाँ पे किड्स पूल, एडल्ट पूल यानी इन्फेंट्री पूल, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू, स्काई योगा, स्काई जॉगिंग, बैम्बू गार्डन और जिम्नेजियम, ये सारी फैसिलिटीज जो है इसके स्काई पार्क में रहेंगी। और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है ये, जिसमें अब हम आपको इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट देने जा रहे हैं। हम खड़े हैं रहेजा वान्या की कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये 8.4 एकड़ का प्रोजेक्ट है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ A टावर दी मोहर जिसमें 10 फ्लोर का स्लैब डल चुका है, 11वें फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन जा चुकी है। B टावर माल्टास जिसके अंदर
छठे फ्लोर का स्लैब डल चुका है और 7वें फ्लोर के लिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। और सी टावर पलाश यहाँ पे जगह 10वें फ्लोर का स्लैब डल चुका है और 11वें के लिए आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज करीब 125 वर्कर इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग चल रही है। प्रॉपरली आरसीसी कंस्ट्रक्शन है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे सैंपल फ्लैट। ये आप देख रहे हैं इसकी एंट्रेंस लॉबी, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है जो कि फुली एयर कंडीशन रहेगी, वीआरवी एयर कंडीशनिंग के साथ। और प्रॉपर यहाँ ग्रीनरी का भी अरेंजमेंट किया गया है। अभी फाइनल टच नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। अब हम एंटर कर रहे हैं 1510 स्क्वायर फीट 3 BHK सैंपल फ्लैट में। ये आप देख रहे हैं कि इसका लिविंग डाइनिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और प्रॉपरली ओपन स्पेस इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी है। ये इसका किचन का सैंपल बनाया गया है। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यहां फर्स्ट बेडरूम में आपको पर्सनल वर्क स्टेशन या स्टडी रूम का थीम दिया गया है। इसके अंदर आपको फर्स्ट पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग होके मिलती है और दीवारों पे जिप्सम प्लास्टर मिलेगा। साथ में ही इसके साथ ये अटैच बालकनी रहेगी जिसका एक्सेस लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ भी रहता है। यह है अटैच प्लस कॉमन वॉशरूम। इस वॉशरूम के साथ आप देख रहे हैं आपको एंटी स्किड टाइल्स फर्श पे और दीवारों पे विट्रीफाइड टाइल्स मिलती हैं और इसके साथ ये ब्रांडेड फिटिंग्स यहां इंस्टॉल कर दी जाएंगी। और इसकी कनेक्टिविटी यहां बेडरूम के साथ है। इस बेडरूम में भी लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग रहेगी, यानी कि पूरे फ्लैट के अंदर आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि 3 BHK में आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं, यानी कि 2 बेडरूम जिनका अप्रोक्सीमेटली साइज काफी अच्छा रहता है। और इसके साथ ये कबर्ड बनाई गई है जिसमें आपको कबर्ड ना देके सिर्फ कैविटी स्पेस दी जाएगी, जिसमें आप अपने हिसाब से कबर्ड बनवा सकते हैं। और साथ में ये रनिंग यूटिलिटी बालकनी, यहां पे आपको वेट पॉइंट और इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिया जाएगा अपनी वॉशिंग मशीन रखने के लिए या कपड़े सुखाने के लिए भी अरेंजमेंट रहेगा। और इसके साथ ये हम बढ़ते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। ये भी एक मास्टर बेडरूम है। यहां पे भी आपको फर्स्ट पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और दीवारों पे आपको जिप्सम प्लास्टर करके दिया जाएगा। काफी अच्छा साइज है ये। और साथ में ये अटैच बालकनी करीब 3.5 फुट की है। एक बार एक मिडिल क्लास आदमी किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाने गया, तो हाथ दिखाने पे ज्योतिषी उस मिडिल क्लास आदमी से बोला, जजमान आपके हाथ में तो बहुत पैसा है और आपको तो पैसे की कभी कमी नहीं आ सकती, आपके हाथ में करोड़ों रुपया है। तो उस जजमान उस मिडिल क्लास आदमी ने ज्योतिषी से बोला, जनाब
अगर मेरे हाथ में करोड़ रुपया है तो ये लीजिए मेरा बैंक अकाउंट, और इसमें मिनिमम बैलेंस भी नहीं है। प्लीज आप वो करोड़ रुपया में हाथ की रेखाओं से निकाल के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। कुछ ऐसा ही हाल इस रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का भी है, जिनको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। उनको बताया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब आपको अपनी प्रॉपर्टी में उस इंक्रीमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना होता है, यानी कि उसका लाभ देना होता है, तो ये बाजार कभी आपका सहयोग नहीं करता। यहां तक कि बिल्डर्स, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर या बाकी रियल्टर्स भी आपको आप बढ़ा चढ़ा के किसी प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं जब कि उनको कोई भी प्रोजेक्ट बेचना होता है, लेकिन जब आप उसका पेमेंट दे देते हैं तो उसके बाद ये ही बिल्डर्स, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर या रियल्टर्स ये आपका सहयोग भी नहीं करते और ऐसे आपसे बर्ताव करते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं कोई कबाड़ बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चलाने या लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग आपका सहयोग नहीं करते। इसलिए मैं निवेशकों को चेतावनी देता हूं कि आप बिना एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, और आप जब भी किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा। क्या कभी आपको अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने या रेंट पे चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, या आपको कभी भी इस टेन्योर के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आती है या मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो एक्सपर्ट आपका साथ देगा? ये बात पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।